Assalamu alaikum dear friends. Today we will solve the exercise of unit number 3 lesson number 2, which was a poem The Naming of Cats. Friends, first of all we will write the words, synonyms and their Urdu meanings. So ready your notebooks and copy them. First word is cherish, to treat with affection. पालना means के शफकत से पेश आना, शफकत से पालना. कंटेम्पलेशन, थॉटफुल ऑब्जर्वेशन, गौर करना या ध्यान करना. डिग्निफाइड, वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, काबिल इज्जत, मोजज. इफेबल, कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड, काबिल बयान, जिसको हम लोग बयान कर सकते हैं. डेम्स, लेडीज ऑफ यूके, खवातीन. यूके के खास तबका था जिसके बारे में मैंने आपको पोइम में भी बताया था कि उनको डेम्स कहा जाता था. इनएफेबल, इनकेपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड, ना काबिल बयान, जिसको बयान ना किया जा सके. इंस्क्रूटेबल, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, पुरस्टार, जिसे समझा ना जा सके. पिक्यूलियर, ऑड, स्ट्रेंज, हास. परपेंडिकुलर, बीइंग एट राइट एंगल, सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट होना. प्रोफाउंड, डीप, गहरा. कोरम, अ सेलेक्ट ग्रुप, महसूस अरकान. रैप्ट, डीपली ऑब्जॉर्ब्ड, मगन होना, बहुत ज्यादा मसरूफ होना. Now we will solve the exercise. Our first question is answer the following questions. सवालात के जवाबात लिखिए. Our first question is why does the poet says that the reader may think he is crazy? पोएट यानी कि शायर जो है वो पोएट ये क्यों कहता है कि रीडर जो है, जो पढ़ने वाला जो पोएम को रीड करेगा वो ये सोचेगा कि जो पोएट है वो क्रेजी है. वो क्यों क्रेजी है? द पोएट सेज दैट द रीडर माइट थिंक दैट ही इज क्रेजी व्हेन ही टेल्स देम दैट अ कैट मस्ट हैव 3 डिफरेंट नेम्स. शायर कहता है कि रीडर जो है, ये पढ़ने वाला जो है वो ये सोचेगा कि मैं क्रेजी हूँ. वो कब ये सोचेगा? जब पोएट जो उन्हें बताता है कि कैट जो उसके 3 डिफरेंट नेम्स होने चाहिए. तो ये एक अजीब सी बात है कि 3 डिफरेंट नेम्स क्यों होने चाहिए. तो इस वजह से जो है वो कहता है कि शायद रीडर को लगे कि मैं क्रेजी हूँ, या फिर वो मैड एंड लाइक अ हेटर, जैसे कि पोएम में कहा गया था. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ नेम दैट अ कैट शुड हैव? कैट का पहली किस्म का नेम किस तरह का होना चाहिए? द फर्स्ट टाइप ऑफ नेम अ कैट शुड हैव इज द नेम दैट द फैमिली यूज एवरी डे. पहली किस्म का जो नाम है जो कि बिल्ली का होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो कि फैमिली वाले जो है, घर वाले जो है वो उसे रोजमर्रा के इस्तेमाल में लेके आ सकें, मतलब कि डेली बेसिस पे उसको यूज कर सकें. व्हाट इज द सेकेंड टाइप ऑफ नेम अ कैट शुड हैव? बिल्ली का दूसरी किस्म का नेम किस तरह का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? द सेकेंड टाइप ऑफ नेम अ कैट शुड हैव इज अ पर्टिकुलर नेम. दूसरा नाम जो कि किसी बिल्ली का होना चाहिए वो खास किस्म का नाम होना चाहिए. दैट इज पिक्यूलियर एंड डिग्निफाइड, जो कि बाकियों से मुनफरिद हो और उसको काबिल एहतराम बना दे बाकियों से. हाउ मेनी फीमेल नेम्स डज द पोएट सजेस्ट? पोएट ने कितने फीमेल नेम्स जो हैं वो सजेस्ट किए हैं, ये जो उसने तजवीज़ की है कि कैट के हम लोग ये फीमेल नेम्स जो हैं वो रख सकते हैं, वो कौन कौन से नेम हैं? द पोएट डज नॉट सजेस्ट एनी फीमेल नेम इन द लिस्ट. पोएट ने पहली लिस्ट जो थी, जो फर्स्ट लिस्ट में उसने जो नेम्स बताए थे उनमें कोई भी फीमेल नेम जो है वो सजेस्ट नहीं किया था. ही सजेस्ट ओनली 2 फीमेल नेम्स इन द सेकेंड लिस्ट. उसने सेकेंड लिस्ट में 2 फीमेल नेम्स जो थे वो सजेस्ट किए थे, और वो क्या क्या थे? इलेक्ट्रा एंड डिमीटर. विच फैंसियर नेम्स डज द पोएट सजेस्ट? पोएट ने कौन से फैंसियर नेम्स जो थे वो सजेस्ट किए थे? द फैंसियर नेम्स दैट द पोएट सजेस्ट आर प्लेटो, एडमीटस, इलेक्ट्रा एंड डिमीटर. फैंसियर नेम जो पोएट ने सजेस्ट किए थे वो प्लेटो, एडमीटस, इलेक्ट्रा एंड डिमीटर थे. इन व्हाट वे विल अ कैट बी एबल टू बिहेव इफ ही इज गिवन अ नेम दैट इज पर्टिकुलर? अब इसमें उन्होंने पूछा है कि अगर आप किसी कैट को एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं तो कैट जो है वो कैसा बिहेव करेगी, किस तरह से कैट का जो है वो बिहेवियर होगा. अ कैट विल बी एबल टू कीप हिज टेल परपेंडिकुलर. तो बिल्ली जो है वो अपनी दुम जो है वो सीधी रखने के काबिल हो जाएगी. काबिल क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो खुद को प्राइड फील करवाएगी. स्प्रेड आउट हिज विस्कर्स, अपनी मूंछों को फैलाएगी. एंड चेरिश हिज प्राइड, और अपना जो गुरूर है या जो उसका फखर था उसको चेरिश करेगी, उसको पालेगी और ज्यादा उसको बढ़ाएगी. इफ इट हैज अ नेम ऑफ दिस काइंड, अगर हम आप उसको बिल्ली को इस किस्म का नेम दे देते हैं जो कि बाकियों से पिक्यूलियर होता है या पर्टिकुलर होता है.
What is the third type of name that a cat must have? तीसरी किस्म का कौन सा नाम है जो कि बिल्लियों का होना चाहिए, किसी बिल्ली का होना चाहिए? How is it different from the other two types? और ये दूसरी दोनों जो टाइप्स हैं, जो पहले हमने दोनों टाइप्स पढ़ी हैं, उनसे किस तरह से डिफरेंट होना चाहिए, किस तरह से डिफरेंट होगा? The third type of name is one that the cat knows. तीसरी किस्म का नाम जो है वो बिल्ली को पता होता है, but that no one else will ever know. अब थर्ड टाइप का जो नेम है वो उन्होंने बताया है कि वो बिल्लियों को पता तो होता है लेकिन वो किसी दूसरे को पता नहीं होता और ना ही वो किसी को बताती हैं. इट इज़ डिफरेंट, ये मुख्तलिफ होता है, बिकॉज ह्यूमन विल नेवर डिस्कवर व्हाट इज इट, क्योंकि ये कभी भी इंसानों को नहीं पता होता, ये इंसान कभी भी उस चीज़ का पता चला ही नहीं सकते कि वो नाम कौन सा हो सकता है. और अननाउन ये नेम है, जिसके लिए उन्होंने वर्ड यूज़ किया था इफेबल, इनएफेबल, मीन्स का जिसका कोई मीनिंग ही नहीं, तो जो हमारी समझ से ही बाहर है. When a cat is in profound meditation, जब एक बिल्ली गहरी गौर फिक्र में या गहरी सोच में होती है, what is it thinking about, तो वो किस चीज़ के बारे में सोच रही होती है? When a cat is in profound meditation, जब एक बिल्ली गहरी गौर फिक्र या गहरी सोच में होती है, it is thinking about the thought of the thought of his name. जब एक बिल्ली जो है वो गहरी गौर फिक्र में होती है या गहरी सोच में होती है, तो वो यकीनन एक ही उसके माइंड में सोच होती है और वो सोच जो है वो उसके नाम की ही बारे में होती है. अब यहाँ पे जो है थॉट का वर्ड उन्होंने पोएट ने 3 टाइम्स यूज किया था, मीन्स कि वो इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि जब भी कैट आपको प्रोफाउंड मेडिटेशन में मिले तो उसके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, इसके अलावा उसके माइंड में कभी भी कोई बात आ ही नहीं सकती है, और वो जो थॉट है वो सिर्फ उसके नेम के बारे में ही होती है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. इसमें हमने पोएम में जो सिमिलीज और मेटाफर के बारे में कुछ आया था तो उसको डिस्कस किया गया है. सिमिलीज क्या होती हैं? व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज, जब हम लोग दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं उसमें वर्ड हम ऐड कर देते हैं लाइक या फिर एज का, इट इज़ नोन एज अ सिमिली, तो वो सिमिली कहलाती है. सिमिली इज़ अ फॉर्म ऑफ कंपैरिजन. सिमिली जो होती है वो कंपैरिजन या मुवाजने की एक किस्म होती है. जैसे कि आपने पोएम में पढ़ा था आई एम एज मैड एज अ हैटर, जैसे कि मैं एक टोपी पहनने वाले इंसान की तरह पागल हूँ. मतलब कि टोपी पहनने वाला इंसान क्या होता है कि वो वैसे तो आपको बड़ा समझदार दिखने में दिखाई दे रहा होता है, लेकिन वो कह रही है कि शायद उसकी तरह जैसे लोग उसे समझते हैं थोड़ा सा पागल, तो इसी तरह से मुझे भी शायद लोग पागल समझें. तो यहाँ पे एज का वर्ड यूज़ करके जो हैटर से उसको रिलेट किया गया है, तो इस तरह से ये क्या बन गई कि सिमिली बन गई. नेक्स्ट इज मेटाफर. मेटाफर क्या होते हैं? अ फिगर ऑफ स्पीच in which a word or phrase is applied to an object. एक फिगर ऑफ स्पीच जो है, बात का एक हिस्सा जो होता है जिसमें कोई वर्ड या फ्रेज जो है वो हम किसी एक ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ पे अप्लाई कर देते हैं, और एक्शन टू विच इट इज़ नॉट लिटरली एप्लीकेबल, या फिर किसी ऐसे काम पर जिस पे कि वो हकीकत में वाक़ई हो ही नहीं सकता. जैसे कि अली इज़ एन आयरन मैन. अब आयरन मैन जो है वो उन्होंने कहा है कि अली जो है वो आयरन मैन है, आयरन मैन के लोहे का आदमी. क्या कोई मैन जो है वो आयरन का हो सकता है? तो ऐसा तो कभी भी नहीं होता. तो ये सिर्फ उन्होंने उसको शो करने के लिए कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है, उसको शो करने के लिए उन्होंने आयरन का वर्ड यूज़ किया, तो ये क्या कहलाएगा? मेटाफर. इसी तरह से आपको एक और सेंटेंस दिया गया है, द स्नो इज़ अ वाइट ब्लैंकेट. स्नो जो है वो एक सफ़ेद ब्लैंकेट है, वाइट ब्लैंकेट है. तो ब्लैंकेट तो हम लोग विंटर में जो वो अपने ऊपर लेते हैं सर्दी से बचने के लिए. तो यहाँ पे क्या स्नो की कभी ब्लैंकेट हो सकती है जिससे हम लोग अपने आप को गर्म रख सकते? तो ऐसा तो कभी भी नहीं होता. ये सिर्फ एक सिर्फ आप लोगों को एक चीज़ दिखाई गई है कि स्नो जो है वाइट ब्लैंकेट की तरह से है. मीन्स कि हर चीज़ के ऊपर एक ही उसका लेवल होता है, हर चीज़ को वो कवर कर देती है स्नो को. तो वो जैसे वो स्नो जो है हर चीज़ को कवर कर देती है तो उसको ब्लैंकेट कह दिया गया है, हालांकि हकीकत में स्नो की ब्लैंकेट होती ही नहीं है. तो ऐसे वर्ड जो होते हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हम उसको कुछ समझाने के लिए हम लोग कोई कंपैरिजन कर देते हैं, तो वो चीज़ हमारी मेटाफर कहलाती है. राइट 2 sentences for each word using each word literally and metaphorically. आपने उन्हें अब कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं और इसमें आपने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं. उसका एक जो वर्ड का सेंटेंस में आपने वर्ड्स को इस तरह से यूज़ करना है कि एक सेंटेंस में उसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो आ जाए और दूसरी में उसका मेटाफोरिकल जो मीनिंग होता है वो आ जाए. तो फर्स्ट वर्ड आपके क्या है? रूट.
रूट्स ऑफ दिस ट्री गो डीप, इस दरख्त की जो रूट्स हैं, रूट वैसे तो जड़ को कहते हैं, जड़ें जो हैं वो बहुत गहरी हैं, काफी नीचे तक जाती हैं। अब ये इसका लिटरल मीनिंग हो गया। नेक्स्ट है इग्नोरेंस इज द रूट ऑफ ऑल आवर प्रॉब्लम्स, जहालत जो है वो हमारे तमाम मसलों की जड़ है। अब क्या हमारे मसाइल की कोई जड़ होती है? बिल्कुल भी नहीं, देखने में तो हमें कोई जड़ नजर आ ही नहीं रही होती, लेकिन कि उन्हें सिर्फ एक बताया कि जैसे एक पौधा होता है वो लगता है और वो काफी ऊपर तक जाता है, तो ग्रो करके काफी बड़ा हो जाता है। इस तरह हमारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनकी रूट जो है इग्नोरेंस, और इग्नोरेंस से जो है वो आगे प्रॉब्लम जो है वो हमारी बढ़ती जाती हैं। तो अगर हम लोग उसकी रूट जो इग्नोरेंस उसको खत्म कर देते हैं तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो आगे बढ़ेंगी ही नहीं। तो इस तरह से जो रूट जो है वो इसका यहाँ पे मेटाफोरिकल जो मीनिंग है वो यूज किया गया है। नेक्स्ट है पेरेंट्स। पेरेंट्स अडोर देयर चिल्ड्रन, वालदैन अपने बच्चों को प्यार मोहब्बत से पालते हैं। अब यहाँ पे पेरेंट्स ये लिटरल मीनिंग है जो कि वाकई पेरेंट्स होते हैं, वालदैन के लिए यूज किया जाता है। द पेरेंट कंपनी हैज ओपन द न्यू ब्रांच, पेरेंट कंपनी ने एक नई अपनी जो ब्रांच है वो ओपन किया। पेरेंट कंपनी जो है जो मेन कंपनी है जिसके अंदर जो होती है, जो हेड कंपनी है जिसके अंडर बाकी सारी ब्रांचेस आती हैं, उस कंपनी को उन्होंने पेरेंट कंपनी कह दी है। कि मीन्स कि जैसे पेरेंट्स होते हैं फिर उनके चिल्ड्रन होते हैं, तो सेम यहाँ पे कंपनी जो है, जो पहले कंपनी बनी वो पेरेंट कंपनी, और उसके आगे जो उसकी कंपनीज बनी है डिफरेंट उसकी जो ब्रांचेस बनी है वो अलग से हैं। तो जो मेन कंपनी है उसको पेरेंट कंपनी कह दिया गया, हालांकि कभी भी कंपनी के पेरेंट्स नहीं होते। नेक्स्ट है आर्म्स, बाजू। ही हैज स्ट्रॉन्ग आर्म्स, उसके मजबूत बाजू हैं। आर्म्स रेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान शुड बी स्टॉप्ड। आर्म रेस, यहाँ पे आर्म रेस बाजुओं की जो जंग है, मीन्स कि असली की जो जंग है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो उसको रोक देनी चाहिए। तो जैसे हम आर्म को यूज करके लड़ाई करते हैं, तो सेम यहाँ पे वेपन्स को जो है आर्म के मीनिंग में यूज किया गया है। तो ये इसका मेटाफोरिकल जो मीनिंग है वो रिप्रेजेंट करता है, जबकि ऊपर वाला सेंटेंस जो है वो इसका लिटरल मीनिंग शो करता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास बेड। दिस बेड स्क्वीक अ लॉट, ये बेड जो है बहुत ज्यादा चीखता है, ये इसकी बहुत ज्यादा आवाज आती है। तो ये इसका लिटरल मीनिंग है। आई हैव सीन फ्लावर बेड्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स बेड, मैंने खूबसूरत फूलों की क्यारियां देखी। फ्लावर बेड्स, फूलों की क्यारियां। अब जो क्यारियां होती हैं उन्होंने इसको फ्लावर का बेड कह दिया कि जिसके ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो ग्रो करते हैं, तो उनको फ्लावर बेड्स कह दिया गया। तो ये इसका मेटाफोरिकल मीनिंग है। नेक्स्ट है केज, पिंजरा। इट इज अ लाइन केज, एक शेर का पिंजरा है। वी शुड ब्रेक डाउन द केज ऑफ पॉवर्टी, हमें गुर्बत के शिकंजे या गुर्बत के पिंजरे को तोड़ना चाहिए। तो हालांकि पॉवर्टी का कोई केज तो होता ही नहीं है, ये सिर्फ आपको एक मीनिंग समझाने के लिए उन्होंने वर्ड यूज किया। तो ये इसका मेटाफोरिकल मीनिंग है, जबकि केज, लाइन केज जो है वो इसका लिटरल मीनिंग है। नेक्स्ट है स्टार। स्टार इज शाइनिंग इन द स्काई, आसमान पर सारे चमक रहे हैं। यहाँ पे स्टार लिटरल मीनिंग में आ रहा है। अली इज द स्टार ऑफ आवर टीम, अली हमारी टीम का स्टार है। तो कभी भी ह्यूमन जो स्टार नहीं हो सकता, तो ये इसका मेटाफोरिकल मीनिंग शो कर रहा है। नेक्स्ट इज डॉक्टर। डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट, डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है। ही इज अ डॉक्टर ऑफ मोबाइल्स, वो मोबाइल्स का डॉक्टर है। तो डॉक्टर जो है वो कभी भी मोबाइल के तो होते ही, उनके तो मैकेनिक्स होते हैं। तो उसके लिए उन्होंने वर्ड जो है उसको ठीक करने के लिए कि मोबाइल को ठीक करने वाला पर्सन जो है वो मैकेनिक होता है, तो उसको उन्होंने समझाने के लिए आपको डॉक्टर का वर्ड यूज कर दिया। तो ये इसका मेटाफोरिकल मीनिंग है, जबकि फर्स्ट सेंटेंस में इसका लिटरल मीनिंग बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव मेटाफोरिकल यूजेस ऑफ फॉर द वर्ड्स इन इटैलिक्स। आपको बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ फ्रेजेस दी गई हैं, कुछ इडियम्स दिए गए हैं, जिसमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो इटैलिक्स में दिए गए हैं, इटैलिक स्टाइल में दिए गए हैं। आपने उन वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने हैं। स्टूडेंट्स लुक हियर ऑन पेज नंबर 42। इसमें ये कुछ उन्होंने आपको इडियम्स दे दिए गए हैं। मैन्स नेक, अ सॉफ्ट पिलो, अ मैन्स बैक, अ मैन्स हार्ट, द ब्रांच ऑफ अ ट्री। इसमें जो इटैलिक में वर्ड्स दिए गए हैं, नेक, फिर उसके बाद सॉफ्ट, देन बैक, फिर उसके बाद हार्ट, मीन्स के तिरछे ये वर्ड्स उन्होंने आपको दिए हुए थे। नेक्स्ट इज ब्रांच। आपने इन वर्ड्स के मेटाफोरिकल सेंटेंसेस जो है वो बनाने हैं। स्टूडेंट्स मैंने ये वर्ड्स यहाँ पे लिख लिए हैं, नेट, सॉफ्ट, बैक, हार्ट एंड ब्रांच। द बॉटल हैज अ नैरो नेक, इस बॉटल की नैरो नेक है, मीन्स कि इसका जो ऊपर से मुंह है वो बहुत तंग है, जहां से आपने कोई चीज बॉटल में डालनी होती है। सॉफ्ट, द बॉय सीम सॉफ्ट इन द हेड, बॉय जो है वो अपने हेड से सॉफ्ट नजर आता है, मीन्स कि उस ठंडे दिमाग का, नर्म मिजाज का है। बैक, समवन एट द बैक ऑफ द क्राउड कॉल्ड आउट, क्राउड के बैक में से किसी ने आवाज दी। आप क्राउड की बैक जो उसकी कमर तो नहीं हो सकती लेकिन उसका एंड हो सकता है, तो वो एंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बैक। नेक्स्ट है हार्ट,
दिल, लाहौर इज द हार्ट ऑफ पंजाब, लाहौर पंजाब का दिल है। हार्ट तो हमेशा लिविंग थिंग्स में होते हैं, तो जो सिटी है लाहौर वो लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हार्ट का वर्ड यूज किया, तो यहाँ पे मेटाफर है। ब्रांच, प्लीज टर्न टू द लोकल ब्रांच ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ब्राय मेहरबानी इस ऑर्गेनाइजेशन की लोकल ब्रांच की तरफ वापस आ जाओ। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेटाफर्स गिवन एंड यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब यहाँ पे कुछ आपको मेटाफर्स दे दिए गए हैं इडियम्स की फॉर्म में, आपने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं और इसके जो मीनिंग्स हैं वो एक्सप्लेन करने हैं, तो वो भी मैं आपको साथ बता देती हूँ। गेटिंग इनटू अ रट, टू बिकम ट्रैप्ड मीन्स के फंस जाना। आई एम गेटिंग इनटू अ रट बाय हेल्पिंग हिम, मैं उसकी मदद करके फंस चुका हूँ। पुलिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, टू डू थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर, कि कोई काम जो है वो गलत तरीके से करना, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे कहा है कि कार्ट जो है, छकड़ा जो है वो घोड़े के आगे लगा देना, हालांकि कार्ट जो होता है वो तो घोड़े के पीछे लगाया जाता है पुल करने के लिए, तो ये इस तरह से रॉन्ग ऑर्डर था। और इसका सेंटेंस क्या है, द गवर्नमेंट पुट्स अ कार्ट बिफोर द हॉर्स एंड पब्लिक फेस प्रॉब्लम्स, कि गवर्नमेंट जो है वो हमेशा गलत डिसीजंस लेती है और उसके बाद जो है वो पब्लिक यानी कि अवाम को मसाइल का सामना करना पड़ता है। टू स्मेल अ रैट, टू रियलाइज दैट समथिंग इज रॉन्ग। टू स्मेल अ रैट मीन्स कि आप महसूस करना कि कोई चीज़ गलत है, जैसे कि हम लोग कहते हैं दाल में काला होना। आई हैव स्मेल्ड द रैट इन दिस मैटर, मुझे इस मामले में कुछ गलत महसूस हो चुका है। ऑन इट्स लास्ट लेग, अपनी इन अ बैड कंडीशन, बुरी हालत में होना। माई कार इज ऑन इट्स लास्ट लेग बट आई एम ड्राइविंग, मेरी कार जो है वो बहुत बुरी हालत में, लेकिन मैं फिर भी इसे चला रहा हूँ। टू स्टीयर क्लियर ऑफ समथिंग, टू अवॉइड और कीप अवे फ्रॉम समथिंग मीन्स कि किसी चीज से बचना या उससे दूर रहना। स्टीयर क्लियर, अवॉइड या फिर कीप अवे, इसका मीनिंग है किसी चीज से दूर रहना। दे वॉन्ट देयर चिल्ड्रन टू स्टीयर क्लियर ऑफ ड्रग्स, उन्होंने अपने बच्चों को ड्रग्स से दूर रहने के लिए खबरदार किया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। आपने ये सारे वर्ड्स, सिनोनियम्स, मीनिंग्स, इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसके अलावा जितने भी ये आपकी ग्रामेटिकल एक्सरसाइज है जिसमें कि आपके वर्ड सेंटेंसेस आ रहे हैं, आपने सब अपनी नोटबुक पे लिखने हैं और उसके बाद इनको याद भी करना है। जी, अल्लाह हाफिज़।